पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेश चंद्रा एबीवीपी से जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार एनएसयूआई जेएनयू यूनिट के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनोज कुमार जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का। तो जिस तरह से लोग तमाम तरह के सवाल इस पर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री को लेकर, भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया, लेकिन बावजूद इसके उमेश जी बावजूद इसके डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई जा रही है। तो सवाल कई तरह के उठते हैं, क्योंकि किस मकसद से इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने बैन किया और लोग इसको देखना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री में है जो दिखाने लायक नहीं है? इस तरह के कई सवाल सामने खड़े होते हैं। जी उमेश जी। तो मैं सुनील जी से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, लगातार इस पर जेएनयू में विवाद भी हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है, तो ऐसा क्या है डॉक्यूमेंट्री में जिसको सरकार दिखाना नहीं चाहती है? सुनील जी। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं मैम? जी बिल्कुल, बोलिए मैम। जाहिर सी बात है कि सरकार को लगता है कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। गुजरात दंगों के दौरान जो भूमिका रही है भाजपा और उनसे जुड़े संगठनों की जी। वो देश के सामने आ जाएगी। और बीबीसी एक प्रतिष्ठित चैनल है पूरी दुनिया का, केवल भारत का भी नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर भाजपा और उससे जुड़े लोग साफ हैं, भाजपा और उससे जुड़े हुए लोगों का कोई उन दंगों में योगदान नहीं, उनमें कोई उनका बड़ा रोल नहीं है, डॉक्यूमेंट्री की दिक्कत क्या है? जी। सरकार सेंसरशिप लाना क्यों चाहती जी। है? आपको डॉक्यूमेंट्रीज नहीं पसंद है, आपको फिल्में नहीं पसंद है, आपको मीडिया नहीं पसंद है, आप चाहते क्या है इसलिए? सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है। सरकार को मतलब सरकार को क्या जरूरत है कि डॉक्यूमेंट्री पर अपना वक्त बर्बाद करे? जी बिल्कुल उमेश जी। अगर वो साफ हो, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो पूरी तरह से दोस्त है, क्यों नहीं वो इसको रिलीज होने दे? बिल्कुल, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अगर सरकार, ऐसा क्या है डॉक्यूमेंट्री में, और ये हर किसी के जहन में है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को जिस तरह से बैन किया गया और जिस तरह से जेएनयू के छात्रों ने स्क्रीनिंग करने की कोशिश की तो प्रशासन ने बिजली काट दी, पत्थरबाजी की गई। तो ऐसे कई सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसे सरकार दिखाना नहीं चाहती है? उमेश जी। नमस्ते जी। जिस तरफ बीबीसी जो है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती है, तो जो कॉलोनियल माइंडसेट है नहीं करना, वो आज भी चाहते हैं कि दिल दूर करें उसी माइंडसेट से इंडिया का इमेज जैसा G20 के माध्यम से या प्रेसिडेंसी हो गई है और रिपब्लिक डे आने इसकी जो जिस तरह का राइज होती है, इंडिया का राइज को रोकने के लिए, तो ग्लोबल इमेज को टार्निश करने के प्रयास में फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्री लाया गया है। और वही कॉलोनियल स्टूडेंट्स जो है देश में कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट जी चलिए जी चला रहे हैं जी। अब बात है जी चलिए, मैं धनोज जी के पास जाना चाहूंगी। धनोज, जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ देश में आजादी है सबको बोलने की, और सरकार को शासन से मतलब होता है, लेकिन सरकार जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जिस तरह से ये सवाल भी एक खड़ा होता है कि अगर आखिर ऐसा क्या है डॉक्यूमेंट्री में जो सरकार उसको, क्योंकि कई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनती है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, उसको कई तरह से पास भी किया जाता है, फिर उसके बावजूद सरकार ने उसको बैन किया, आखिर क्यों? 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। जी। बीबीसी नफरत में अंधे होकर तांडव करना चाहता है। बीबीसी नफरत में अंधे होकर तांडव करना चाहता है, हिंदुस्तान के भाईचारा में जहर फैलाना चाहता है। ये जो अब हो रहा है 2002 की घटना है। अगर बीबीसी इतना ही सही था तो पहले वो डॉक्यूमेंट्री बनाता कि ट्रेन को कैसे आग लगाया जी, उस पे वो बनाता तो समझ में आता। आज उसको डॉक्यूमेंट्री, उसका अपना वैल्यू नहीं है, आधारहीन है। और ये जो जेएनयू के बकलोल लोग जो अपने माँ बाप के भी या गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, पढ़ने लिखने जाता है,
जिनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका भी जवाब नहीं देगा। और ऐसे बहुत सारे बदतमीज बच्चे हैं जिनको देश हित दिखता ही नहीं है। उनको दिखता क्या है कि देश में नफरत कहां से फैले। अगर जेएनयू पढ़ने निकले वाला संस्थान एक समय था जेएनयू का, जहां के बच्चे देश के लिए नाम रोशन करते थे, आज के बच्चे ये बकलोल बकलोली जितने भी हैं, जिनको पढ़ने निकले से कोई मतलब नहीं है, जिनको दिखता ही नहीं है कि भारत जो है आज विश्व में नंबर 1 है और जिनका विरोध कर रहा है वो टॉप है। और जितनी भी पार्टियां हैं, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, वो धूल फांक रही है। तो ये जो तांडव कर रहा है, जिस तांडव से कुछ होने वाला नहीं है जी, जिससे टूट फूट तोड़ फोड़, क्योंकि भारत का मुसलमान भी इस बात को जानता है कि मेरा हित जो है मोदी जी के कार्य में ही है। जी 2002 की बातें 2023 में तो बीबीसी के वकालत करने वाले बकलोल बकलोली जितने भी लोग हैं, जो अपने माँ बाप का भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप फोन करता है तो कहता मैं पढ़ता हूं, आज टीवी पर देखता है कि वहां नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल दायरे में रह के बोलिए, दायरे में हिंदुस्तान के खिलाफ तोड़ फोड़ कर रहा है। अभी मैं सुन रहा था आप ही के माध्यम से, सुनील जो जी जवाब जेएनयू की दीजिए। अध्यक्षा है, जो जेएनयू की अध्यक्षा है, बिल्कुल जिनको सुनील जी जवाब दीजिए, क्योंकि जेएनयू के बच्चे अध्यक्ष भी हंसते ने हैं एबीवीपी पर आरोप लगाया है कि केजी उन्होंने के एबीवीपी बच्चे हंसते के हैं। लोगों को देखा पत्थरबाजी करते हुए। सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज कैसे पहुंचेगा? इनको नफरत फैलाना तो आवाज कहां से उमेश जी आप पहुंचेगा? बोलिए, उमेश जी आप बोलिए ये कि लोग पाकिस्तान का पूरा बर्बाद इंसिडेंट में बिल्कुल। कोई कहीं पे भी एबीवीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। पत्थरबाजी कोई एबीवीपी कोई कार्यकर्ता नहीं किए हैं। इसका भला जितना चौधरी मीडिया के माध्यम से जो एक वीडियो एक करके आया बोलिए। है, धनोज जी आप शांत रहिए, मौका दिया आपने, जितना भी- बोला जी। जितना भी वीडियो के माध्यम से आए हैं उसमें आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी। जो पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं और लाठी पकड़े हुए हैं, सारे के सारे लेफ्टिस्ट है। आज तक जितना कल से मीडिया चल रही, कहीं पे भी एबीवीपी एक्टिविस्ट पत्थर फेंकते हुए दिखा नहीं है, कहीं पे लाठी पकड़ते हुए दिखा नहीं है। ये सारे के सारे झूठे इल्जाम हैं। और ये सारे के सारे जो दिखाया गया है वो पूरा ठीक है ठीक है। सुनील जी जवाब दीजिए, झूठे इल्जाम बताए जा रहे हैं। सुनील जी, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, जानबूझ के झूठ मूठ के जी एविडेंस को बिल्कुल खींच बिल्कुल रहे हैं। उमेश, बिल्कुल तो ठीक आपको है, ठीक क्लियरली है। वीडियोस में आप ठीक है, 80% स्टूडेंट बाहर के भी है, जामिया मिलिया से भी आए हुए हैं। हाँ ठीक है उमेश जी। सुनील जी जवाब दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये झूठे आरोप लग रहे हैं एबीवीपी पर। मैं सुन नहीं पाया था। मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा, आप मुझे ब्रीफ में बता दीजिए। बिल्कुल, जेएनयू के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने देखा भी है कि जो पत्थरबाजी की गई वो एबीवीपी की ओर से की गई है, उन्होंने देखा भी है। जी जी मैम, जाहिर सी बात है, हम अगर जेएनयू का पिछले 2 साल का, तो मुझे याद आती है जनवरी 2020 की घटना, जी जब शाम के समय इसी तरह लाइट काटी गई थी और मारपीट की गई थी, जिसमें एबीवीपी के लोग शामिल थे, जिसमें मेन गेट को बंद कर दिया गया था और गेट के बाहर आरएसएस के लोग आकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे थे और लोगों को मारने लगे थे। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसी तरह से लाइट बंद की गई थी, इसी तरह से पत्थरबाजी से शुरुआत हुई थी और उस दिन उन्होंने दूसरों को आइडेंटिफाई किया था। एबीवीपी के लोग उसमें आइडेंटिफाई हुए भी थे, उनकी फोटोज भी आई थी और मीडिया में काफी चला भी था। तब भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया था, अब भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया है। एबीवीपी ने तब भी सारे आरोपों को था कि उनका कोई इसमें रोल नहीं है। एबीवीपी आज भी उन आरोपों को नकार रही कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जेएनयू में हर बार कुछ ना कुछ होता है। जेएनयू में सिक्योरिटी की अपनी एक टीम है, साइक्लोप्स नाम की जो कंपनी है, वो यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम संभालती है, जिस भी अपने गार्ड्स की सैलरी भी आधी करती है, जो भी एक मुद्दा है मैं आप लोगों को बता दूं। तो वो जो उनके गार्ड्स हैं वो लगातार कैंपस में तैनात रहते हैं। हर बार जेएनयू में कोई कुछ ना कुछ करके चला जाता है और कभी कोई पकड़ में नहीं आता। कमाल की बात, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ नहीं, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है? आपको नहीं लगता कि एक ही संगठन पर बार बार आरोप क्यों लगाए जाते हैं? कहीं भी मारपीट होती है और किसी संगठन का नाम आए ना आए, लेकिन एक स्पेशल संगठन है, हमेशा उनके लोग वहां पे मिलेंगे, हमेशा उन पर आरोप लगाए जाते हैं।
आपको सिमिलरिटीज नहीं दिखती चीजों में? चलिए ठीक है, उमेश जी जवाब दीजिए। जी, जब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसको नोटिस रिलीज किया कि कोई परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी बीबीसी फेक डॉक्यूमेंट्री जो थ्रू आउट देश में बयान हुआ है उसको डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग क्यों किया गया, पहला क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है, वहां पे कोई जितना वीडियो चला है मीडिया के माध्यम से, कहीं पे भी एक भी एबीवीपी कार्यकर्ता का वीडियो नहीं है, किसी का इमेज नहीं है। जो भी बोल रहे हैं सब झूठे बोल रहे हैं, बात पे बोल रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं है इनके पास कि एबीवीपी वहाँ इन्वॉल्व है, जो कि वहाँ पे एबीवीपी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कोई एविडेंस इनके पास सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं? लेकिन मीडिया में हर से कहा जा रहा है, जेएनयू अध्यक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक तो ऑफिशियल जेएनयू अध्यक्ष नहीं है, वो झूठ वो भी झूठ बोल रही है, वो एसएफआई की है, हाँ? और दूसरी बात है वो झूठ बात पे बोल रही है, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप बात पे मत जाइए, एविडेंस पूछिए। हम आप 10 लोग नहीं 50 लोग का एविडेंस आप मीडिया के माध्यम से आए हुए वीडियोस के माध्यम से देते हैं। नीतीश नारायणन एसएफआई कैडर है, एसएफआई एक्टिविस्ट है जो जेएनयू का था, अभी भी स्टूडेंट नहीं है, वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। वो पत्थर इकट्ठा कर रहा था, लेकिन डंडे पकड़ के रहे बिल्कुल। लेकिन इस आरोप के बाद कोई प्रतिक्रिया भी तो एबीवीपी की ओर से सामने नहीं आई है। हम क्लियरली बता रहे हैं, मीडिया में हम क्लियरली बता रहे हैं, कोई एबीवीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद नोटिस दिया कि कोई परमिशन नहीं है बीबी वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का, और वहाँ पे भी कोई हम ना सिक्योरिटी जो था या नहीं, हम नहीं गए थे वहाँ देखने के लिए। कहाँ वहाँ पे एबीवीपी कोई एक्टिविस्ट नहीं था, और इलेक्ट्रिसिटी 8:30 से बंद था। तो रात में कुछ लोग का खाना छूट गई, तो या तो वो गंगा ढाबा नहीं तो मेन गेट के पास ढाबा खाने जाते हैं। 2 लोग ऐसे अपना फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, तो आइडेंटिफाई क्लियर करके कि ये एबीवीपी एक्टिविस्ट है बोल के गौरव और विकास को जानबूझ के खींच के 200 से 300 लोग उनको खींच के हैरास करके मेन गेट पे लेके जाके, जैसा नक्सलाइट मीडिया बैठ वो करती है, मीडिया खुद तुरंत वो जस्टिस देती है कि यही आरोपी यही है पत्थरबाजी किया बोल के बोलते हैं। वहाँ पे गौरव जो है ग्रेजुएशन आयुर्वेदा स्टूडेंट है, वो क्लियरली बोला हम कहीं पत्थरबाजी नहीं किए। इफ यू हैव एनी एविडेंस हमको दिखाइए, एविडेंस दिखाइए, हाँ? और हम हार्ट पेशेंट है, हमको छोड़ दीजिए, हम खाने के लिए आए हैं ढाबा के लिए, हमको जबरदस्त खींच के लेके आए हैं यहाँ पे, हमको कोई रोल नहीं, क्लियरली बोला है। वो हार्ट पेशेंट बोलने को बार रिपीट करने के बाद भी उनको छोड़ा नहीं गया, हरास किया गया और उनको लाइफ थ्रेट भी दिया गया था। वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत में लेटर दिया, कंप्लेंट लेटर दिया, और दिल्ली पुलिस में भी कंप्लेंट लिखा है, दोनों विकास और गौरव उन पे भी क्लियरली। जी, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब आपके अध्यक्ष जेएनयू के अध्यक्ष किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हमला एबीवीपी की तरफ से किया गया था? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक चुने हुए अध्यक्ष को नकार रहे हैं कि जेएनयू के वो अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जो पिछला अध्यक्ष है वही अध्यक्ष माना जाता है। और 2019 में जब चुनाव हुए थे तो आयशी घोष निर्वाचित हुई थी, वोटों के द्वारा उनको चुना गया था। शायद अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आप इस बात को मानेंगे। दूसरी चीज, लोकतंत्र को विश्वास चलिए एक फाइनल कमेंट आप तीनों दे दीजिए, उसके बाद समय की हमारे पास कमी है, चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। आप लोगों को आपत्ति है उमेश भाई मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र नाम के शब्द से आप लोगों को आपत्ति है, पर ठीक है मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन की दुहाई दे रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन छोटा जवाब आप दे दीजिए। जी बिल्कुल। कल तक उसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वही एडमिनिस्ट्रेशन आपको दूध का धुला नजर आ रहा है। चलिए ठीक है धनुष, जिस तरह से आपने कहा कि बीबीसी का ये एक एजेंडा है, तो सरकार ने क्यों इसको बैन किया? सरकार क्यों नहीं चाहती कि डॉक्यूमेंट्री लोग देखें? क्या है इसमें? बहुत छोटा जवाब। नहीं, सोचने वाली बात है। मैं छोटा 10 सेकंड में जवाब देता हूं जी। आप बीबीसी का कोई भी लेख उठा के देखिए, वो सिर्फ हिंदुस्तान के विरोध में बोलता। उनके जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने भी कहा, ऋषि सुनक ने भी, ये सुनते कहा। ये मैंने कहा ना, अभी जो जेएनयू के बच्चे लोग बोल रहे हैं, बच्चे हंस रहे, छोटे छोटे बच्चे जेएनयू के कीर्त पे हंस रहे, कह रहे वो माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा है, और वहां देखो क्या कर रहा, जेएनयू का भी नाम खराब कर रहा। आज कोई एडमिशन लेने के लिए आप उत्तर बिहार में आइए, दक्षिण बिहार में आइए, पहले वहां तांता लगा रहा था। आज बच्चे जेएनयू से पढ़ के रोड पर घूम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए।
तो जेएनयू में जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है लगातार, लेकिन जेएनयू अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, एबीपी की ओर से ये पत्थरबाजी की गई, लोगों को चोट पहुंचाई गई। तो वहीं जेएनयू जो एबीपी है वो पूरी तरह से नकार रहा है, हालांकि कोई प्रतिक्रिया एबीपी की ओर से नहीं आई है। अब सवाल